गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईएमआई ट्रैप एंड लोन ट्रैप। ईएमआई का मतलब आपको पता होगा। देखो, आपने बहुत सारी ऐसी चीजें खरीदी होंगी जो ईएमआई पे खरीदी होंगी, यानी कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है। मंथली जो इंस्टॉलमेंट पे हम पे करते हैं उनको हम ईएमआई कहते हैं। तो ये भी एक तरीके का ट्रैप होता है। और दूसरा है लोन ट्रैप। हमने लोन भी लिया होगा, जैसे कंज्यूमर लोन होता है, एजुकेशन लोन होता है, बहुत तरीके के हमने लोन लिए होंगे। तो वो लोन भी एक तरीके का ट्रैप हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, आपकी सैलरी है, आप या छोटा बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ अर्निंग जरूर कर रहे होंगे। ठीक है। अब आप प्राइवेट सेक्टर में हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हैं, आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, तो आप कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक इनकम जनरेट जरूर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये तो क्लियर हो गया। दूसरी चीज है, जब आप इनकम जनरेट करते हैं ना, रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं, तो क्या होता है, आपके पास बहुत सारी ऐसी स्कीमें आती हैं। उन स्कीम्स में आपको बताया जाता है कि आप ये आपको खरीदना है, ईएमआई पे आप खरीद सकते हो। जैसे गाड़ी हो गया, ईएमआई पे खरीद सकते हो। डोमेस्टिक कंज्यूमर आइटम्स है कोई भी, वो आप ईएमआई पे खरीद सकते हो। बाइक आप ईएमआई पे खरीद सकते हो। कुछ भी चीजें आप ईएमआई पे आप खरीद सकते हो। ये स्कीम आप तक पहुंचती है। ठीक है। सबसे पहले हम ईएमआई के बारे में क्लियर करना चाहेंगे कि ये जो ईएमआई है, ये आपको एक ट्रैप आपके लिए तैयार करती है। जबकि देखो, आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चीजों को ईएमआई पे ले रहे हैं। इसका मतलब है कि ब्याज के साथ, यानी इंटरेस्ट के साथ आप उसको पे कर रहे हैं। ठीक है। बहुत सारी ऐसी स्कीमें आ रही हैं कि नो इंटरेस्ट ईएमआई। भाई, नो इंटरेस्ट ईएमआई का मतलब ये होता है कि अगर आप प्रोडक्ट में पहले से प्रोडक्ट का जो रेट है ना वो हाई कर रखा है, उसमें डिस्काउंट का कोई भी चांस नहीं है। प्रोडक्ट में आप डिस्काउंट मत दो और उसके बाद इसकी 12 ईएमआई बना दो, तो ऑब्वियसली वो महंगा हमें पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से कुछ भी कर लो, जो स्कीम है कंपनी की, वो आपकी जेब को खंगालने की है। ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके के ऑफर आते हैं। ये कई बार ट्रैप भी बन जाता है हमारे लिए। हम अच्छा खासा सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ों को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। और जो हमारे पास बैकअप फंड होता है या हमारे पास जो भी फंड होता है वो रिड्यूस होना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी एक तरीके का ट्रैप है। ठीक है। बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंस गए। और मैं तो ये कहता हूँ कि यदि आप, सपोज आपका घर है और आपने मान लीजिए कोई प्लॉट ले लिया ईएमआई पे, तो आप तो ये समझ लो कि बंधुआ मजदूर हो गए एक तरीके के। ठीक है। उसकी वैल्यू जो प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू आगे कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी ये तो पता नहीं है। लेकिन जो एट प्रेजेंट में आप ये समझ लीजिए कि ईएमआई ले रहे हो, भविष्य में जब तक ईएमआई आपकी सेटल नहीं हो जाती तब तक आप एक लाइबिलिटी लेके घूम रहे हो। ठीक है। ये एक सत्य बात है। तो इसीलिए जो ईएमआई होती है, वो आपको एंगेज करके रखती है, बांध के रखती है, ताकि आप अपनी जेब से पैसा निकालते जाओ निकालते जाओ। ठीक है। जब दूसरा मौका आता है तो वो लोग दूसरी पिच करना आपको स्टार्ट कर देते हैं, तो आप फिर फंस जाते हो। तो एक चीज से आप बड़ी मुश्किल से निकले हो, अब उसके बाद आप दूसरी चीज में फंस गए, फिर तीसरी चीज में फंस गए। इसी तरीके से जो मिडिल क्लास है ना, वो ईएमआई पे फंसा हुआ है। किसी को मोबाइल की ईएमआई देनी है, किसी को प्रॉपर्टी की ईएमआई देनी है, किसी को गाड़ी की ईएमआई देनी है, किसी को स्कूटी की ईएमआई देनी है, किसी को फ्लैट की ईएमआई देनी है, किसी को कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की ईएमआई देनी है। तो ऐसे करके ईएमआई के अंदर फ्रेंड्स आप लोग फंसे हो। ठीक है। इस ट्रैप से कैसे निकलना है, क्या निकलना है, ये आपको खुद सोचना होगा। ठीक है। दूसरा ट्रैप होता है लोन का। हमें ये लगता है कि जो लोन का पैसा हमने ले लिया है, ठीक है, ये पैसा हमारा है। हम इस तरीके से लोन ले लेते हैं और उस लोन को हम एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर देते हैं उसका। ठीक है। तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं लोन के द्वारा, वो एक डबल लाइबिलिटी होती है हमारे ऊपर। तो फ्रेंड्स, लोन लेना, मैं ये कहता हूँ, लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी लोन से आपका एसेट तैयार होता है, ठीक है, एक एसेट तैयार होता है भविष्य के लिए, तो वो लोन सही है। और अगर एक ऐसा लोन जिससे और सारी बहुत सारी लाइबिलिटीज खड़ी होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो लोन सही नहीं है, तो वो लोन ट्रैप है। ठीक है। तो हम कभी कभी इस तरीके के लोन ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे गाड़ी लेना है तो लोन ले लिया, ईएमआई बना दी। लोन ले लिया, उसकी ईएमआई बना दी है। ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे लोन के चक्कर में फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि जो रियल रिक्वायरमेंट होती है ना, बहुत कम लोगों की होती है, लेकिन मतलब 80% से ज्यादा जो लोग हैं ना, वो
स्कीमों में फंस जाते हैं और उसके बाद फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देखिए, सपोज आपने एक टू व्हीलर का एक लोन लिया और टू व्हीलर का लोन लेने के बाद आपको उसको पे करना है मंथली इंस्टॉलमेंट में। तो लोन भी हो गया और ईएमआई भी जारी है। तो अब क्या हुआ है यहाँ पर, जो टू व्हीलर कंपनी है, जो डीलर है, उसने डबल फायदा यहाँ पर उठाया। पहली बात तो क्या है कि ईएमआई पे जब आप ये लोग ऑफर करते हैं तो उसमें जो डिस्काउंट होता है ना, वो डिस्काउंट ये देते नहीं है। ठीक है, जो ये डिस्काउंट देते नहीं है, और उसका जो रेट होता है ना, उसका रेट में भी ये समझ लो कि एमआरपी से भी, जो एमआरपी रेट है उसी पे ये लोग पिच करना स्टार्ट कर देते हैं। और आपको लगता है कि यार बड़ी आसानी से ये चीज मुझे मिल रही है, लोन पे मिल रही है, ईएमआई पे मिल रही है, इसको ले लो बस। तो आप लोग क्या करते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं, आप लेना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है। आप कितना ब्याज दे देते हो इन कंपनीज को, ये आप काउंट भी नहीं करते होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये टोटल एक ट्रैप है। आप अपनी रियल रिक्वायरमेंट को आप समझिए और उसके बाद ये देखिए कि वास्तव में हम कोई ईएमआई ट्रैप में तो नहीं फंस गए, हम कोई लोन ट्रैप के अंदर तो नहीं फंस गए, क्या ये ज़रूरतें मेरी वास्तव में ज़रूरतें हैं या नहीं है। तो ये एनालाइज करने के बाद ही आप डिसीजन ले सकते हैं कि किसी चीज़ को ईएमआई के लिए करना है या नहीं करना है, हमें लोन लेना है या नहीं लेना है, या कहीं ये ट्रैप तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें पहले से ही स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं ईएमआई और लोन के लिए मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कैश नहीं होता, तो हम लोग ईएमआई के थ्रू, यानी अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम लोन पे कर देते हैं। यानी कि हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं और उसकी ईएमआई बना देते हैं, बैंक से हमारा पैसा चला जाता है, लेकिन क्या होता है, वो इंटरेस्ट फ्री ईएमआई होती है। तो वहां पर कभी कभी ये अच्छा भी होता है कि हम कोई प्रोडक्ट ले नहीं पा रहे हैं कई सालों से, और एक झटके में हमने एक प्रोडक्ट ले लिया और उसको धीरे धीरे करके हम पे कर रहे हैं। तो बहुत लोगों के लिए सही है, बहुत लोगों के लिए सही नहीं है। इसीलिए हमने इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आए थे। ठीक है, ये टॉपिक हम लेके आए थे क्योंकि बहुत लोगों के लिए सही नहीं है, बहुत लोगों के लिए सही है। तो कमेंट करके बताइएगा कि ईएमआई वाला सिस्टम आप लोगों के लिए क्या सूटेबल है या नहीं है। अगर ये सूटेबल नहीं है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि भाई हमारे लिए तो ईएमआई एक ट्रैप है, लोन हमारे लिए एक ट्रैप है। बहुत लोगों के लिए क्या होता है कि जो ईएमआई है और लोन है, वो लोग, ठीक है, ईएमआई पे लेते हैं चीज़ों को और उनके पास अच्छा खासा फाइनेंशियल बैकअप होता है और कोई दिक्कत नहीं होती उनको। ठीक है, वो ईएमआई और लोन पे चीज़ों को लेते हैं, लेकिन उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। समझ गए फ्रेंड्स। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको लेते हैं। लेकिन जनरली जो मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, ये ईएमआई के ट्रैप में फंसे होते हैं, लोन के ट्रैप में फंसे होते हैं, और डेटलेस यानी कि नो लाइबिलिटी पर्सन होना एक बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ईएमआई में किसी भी चीज़ को लो या फिर आप लोन लो, तो उससे पहले आप एनालाइज करो सही से कि आपका इसमें क्या फ़ायदा है, उनका इसमें क्या फ़ायदा है, सबका क्या फ़ायदा है इसके अंदर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ईएमआई ट्रैप क्या होता है, लोन ट्रैप क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।